सर आप धारणाओं की बात कर रहे थे, तो मैं भी आपके लिए कुछ धारणाएं लेकर आई हूँ, मिथ्स और फैक्ट्स। जी। मिथ्स हो सकते हैं वो, और हो सकता है वो फैक्ट्स हो, आपको वो क्लियर करना है क्रिस्प तरीके से जवाब में। तो सबसे पहले तो एक है कि उंगलियां जो चटकाते हैं ना लोग, ये गठिया नहीं पैदा करता है। ओके। ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि जॉइंट्स में दर्द हो जाएगा। ये तनाव को कम करने का तरीका है। हम लोग तनाव कम कर रहे हैं क्योंकि कोई अगर दांत उंगली नेल बाइटिंग कर रहा है, वैसे ये भी एक तरह का तनाव का एक उजागर होता है जब आप ऐसे से कर रहे हैं। ओके। घर में मम्मियाँ बोलती हैं कि राजमा खाना बहुत अच्छा है नीज के लिए। राजमा खाना बहुत अच्छा है क्योंकि वो प्रोटीन रिच है। ओके, तो ऐसा जरूरी और राजमा खाने से कोई गठिया नहीं बढ़ता है, ये भी धारणा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, राजमा को अगर आप बहुत बटरी बना देंगी तो आप अगले को ओबीज बना देंगी, यानी गठिया फिर खराब होगा। तो राजमा खाने का तरीका है बेक्ड बीन्स, जैसे यूरोपियंस खाते हैं, बाकी लोग खाते हैं, वो हमारा देशी तरीका के तो बहुत सारा मक्खन डाला जाए, वो गलत है। ओके, बनाने का तरीका बहुत मैटर एकदम। करता है। ओके, नेक्स्ट इज खट्टी चीजें खाने से अर्थराइटिस बढ़ता है। मैंने दक्षिण भारत का, केरल का एग्जांपल दिया था। हर सांबार में इमली होता है, हर इडली और डोसा का बैटर जो है वो फर्मेंटेड होता है, इसलिए मुझे कहने की अब जरूरत ही नहीं है कि खट्टा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक सबसे बड़ा मिथ होता है अर्थराइटिस को लेकर, खड़े होकर अगर आप पानी पिएंगे तो वो डायरेक्ट नीज पर आपके कभी भी नहीं। आंतों का कोई मटेरियल घुटने से जुड़ा ही नहीं हुआ है तो कहीं पहुंचता ही नहीं है। घुटने में अगर पानी आ रहा है तो रोग की वजह से आ रहा है, रोग का समुचित इलाज कीजिए। ये पानी से और खड़े होकर पानी पीने से कोई मतलब ही नहीं है, कोई वास्ता भी नहीं। एक लास्ट जो मिथ है वो ये है कि अर्थराइटिस अगर आपको हो जाए तो इट कैन नेवर बी क्योर्ड। ये बहुत गंभीर सवाल है। आर्थराइटिस के साथ जीना और पूरी जिंदगी आर्थराइटिस को ढोना बहुत मुश्किल है। तो सवाल का जवाब डिप्लोमेटिक देना पड़ता है। आपकी लंबी बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ लंबी बीमारी है, ब्लड प्रेशर लंबी बीमारी है। अगर आप डायबिटीज़ का इलाज अच्छे ढंग से करेंगे, आप चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे तो आपका शुगर कम होगा। आप अच्छी तरह से भोजन लेंगे तो और कम होगा, और दवा ले लेंगे तो आपका डायबिटीज़ नॉर्मल रहेगा। यही बात आपको भी बतानी पड़ेगी अपने माध्यम से। आप चलते फिरते रहें, एक्सरसाइज करें, आप समुचित भोजन करें, जैसे आप ओबेसिटी ना करें, घर का साफ सुथरा भोजन करें, और दवा लेते हुए कंट्रोल करते रहिए। डॉक्टर आपकी दवा धीरे धीरे कम करेंगे अगर आपका रोग कंट्रोल हो गया, और उसके साथ फिर जीना है। तो अब इस जीने की प्रक्रिया में एक टाइमलाइन दीजिए। पहले 2 साल पूरी तरह से रोग कंट्रोल, फिर 2 साल के बाद धीरे धीरे दवा घटाना। बंद नहीं करना चाहिए। अमूमन सिर्फ 5 से 7% गठिया का इलाज बंद हो सकता है, बाकी 90 से 95 नहीं बंद हो सकता। कहने का तरीका बड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि मनोबल ना गिरे। मनोबल गिर गया तो फिर कुछ बच नहीं जाता है, इसलिए मनोबल बढ़ाना एक डॉक्टरी पेशा का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि दवा लिखना आसान है, मनोबल बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप इमोशनल भी होते हैं। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और गठिया है, और आपको डर लग रहा है कि अगर मेरा गठिया खराब हो जाएगा तो मैं बेबी को नहीं होल्ड नहीं कर सकती, और हो सकता है बेबी में भी आ जाए। और अगर मेरा गठिया मेरे बेबी में चला गया, मुझे बेबी नहीं करना। तो ये सारी धारणा है। आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं, आपके डॉक्टर आपको एकदम बता देंगे कि अब आप प्रेगनेंसी के लिए आप एकदम बढ़िया कंट्रोल हो गया है, प्लीज गो अहेड। तो इसलिए बहुत सारे डायलॉग हर मीटिंग में होती है। पहली मीटिंग में अगर दर्द है तो पहला दर्द का ही हमारा असेसमेंट है, उसमें क्या ज्ञान दिया जाए कि आपका रोग ये है, आपका रोग ये है। उस समय तो दर्द से आगे निकले। चुनौती है कि दवा खाते रहें, सस्टेन करें, और दवा खाते हुए ब्लड के कुछ टेस्ट कराने होते हैं। जैसे आप सब्जी को नहीं चलाएंगे तो वो जल जाएगा, दवा हम देते रहें और पेशेंट का पता ना चले कि वो दवा खाते हुए कोई हानिकारक साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो वो भी गलत है। इसलिए पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप दवा खा रहे हैं और अपना टाइमली रिव्यू नहीं करा रहे हैं, तो पढ़ा लिखा होना, अंग्रेजी बोलना और उसकी डिग्री नहीं है, पढ़ा लिखा उसको मैं मानूंगा जो अपने प्रति संवेदनशील हो, मार्गदर्शन को सही तरीके से समझे, और अपने डॉक्टर के साथ एक नाता जोड़े जिसमें मैं आपको कह सकता हूं कि मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूं, मैं आपका इलाज कर रहा हूं और आपको ठीक होते हुए देखना चाहता हूं। आप ठीक रहें, ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। धन्यवाद आंचल। इतनी सारी मिथ्स मेरी खुद की भी बर्स्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद आंचल। थैंक यू।